Good morning all. Today we start our interesting topic. How to send email in PHP using PHP mailer. If you want email facility any PHP site, then you learn how to send email in PHP using PHP mailer in easy steps. तो आज के लेक्चर में हम जो है ईमेल भेजने वाले हैं अपना खुद का ईमेल आईडी यूज करके। ठीक है, तो आप जी स्टेप्स हैं इसके 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे हम करते जाते हैं आपको सेम टू सेम करते जाना है। अगर जो बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, इससे पहले आपको एग्जाम ऑन करके अपाचे स्टार्ट करना है। ये तो सबको पता ही है। चलो भाई हम भी अपाचे स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अपाचे सर्वर यस स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्रिएट फोल्डर ईमेल। तो htdocs में जाना है पहले और इसके बाद एक फोल्डर क्रिएट करना है ईमेल नाम का। चलते हैं भाई htdocs में चलते हैं। htdocs एग्जाम के अंदर आपका अगर जो विंडोज है तो एग्जाम के अंदर htdocs होगा, ये आपको सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं ईमेल नाम से। देन एक फोल्डर पहले से बना हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। चलो न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लिए, ईमेल। ईमेल नाम का फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, देखो ओपन ब्राउजर एंड टाइप PHP मेलर। तो नेक्स्ट अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जो भी आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यस आपको URL में सर्च करना है PHP मेलर। देन आपको ये पहली साइट मिल जाएगी github.com PHP मेलर। ठीक है, देन आप इस पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू फर्स्ट वेबसाइट github.com। सेलेक्ट PHP मेलर स्टेबल वर्जन। तो अब ये स्टेबल वर्जन ये कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पर आपको मास्टर वर्जन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन का लिस्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5.2 स्टेबल। इस पर हम क्लिक करते हैं, स्टेबल वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डाउनलोड एज जिप फाइल। तो जिप फाइल हमको डाउनलोड करना है। तो जिप फाइल कैसे डाउनलोड होती है, यहाँ पर देखो आपका कोड दिख रहा है, कोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड जिप। यस, तो सेव करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर सेव करते हैं और ये फाइल डाउनलोड हो गई। ये देखते हैं फाइल हमारी डाउनलोड सेक्शन में आ गई होगी। तो अपने में चलते हैं, देखो डाउनलोड में, और यहाँ पर हमारी फाइल आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखो एक्सट्रैक्ट एंड अनजिप। अगर जो आप विंडोज यूज करते हैं तो वहाँ अनजिप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्या है, कॉपी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर एंड पेस्ट इनसाइड ईमेल। तो इसी फोल्डर को हम कॉपी कर लेते हैं। इसी फोल्डर को यहाँ पर कॉपी किए और कहाँ पर चलना है, ईमेल फोल्डर के अंदर जो लिए। इसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है, फोल्डर को रीनेम करना है PHP मेलर में। देन इसको PHP मेलर इस, तो फोल्डर को रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पर रीनेम। ठीक है, PHP मेलर में हमने फोल्डर को रीनेम कर लिया। नेक्स्ट क्या है, देखो गो टू ब्राउजर एंड स्क्रॉल डाउन पेज गिवन। तो ब्राउजर पे चलते हैं, अपने ब्राउजर पे गए और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको एक कोड मिलेगा, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, इस कोड को आपको कॉपी करना है, इस कोड को सेम टू सेम कॉपी करना है यहाँ से। तो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर ऐसे आप यहाँ तक सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लिया हमने और इसके बाद चलते हैं क्रिएट फाइल इनसाइड ईमेल फोल्डर
email.php। तो अभी ईमेल फोल्डर के अंदर पहुँचे, ये देखो ईमेल फोल्डर हमारा सेलेक्ट है, इसी के अंदर हम एक नई फाइल बनाते हैं email.php। email.php इसको ओपन की, email.php को हमने ओपन किया और इसके अंदर अपना जो कोड कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट कर दिया। क्लियर। देन यहाँ पर स्टेप चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो पेस्ट इनसाइड email.php, ठीक है। और इसके बाद देखो ये वाली जो फाइल है ये आपकी कहाँ पर है, जो हमने अभी फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर है। तो अब यहाँ पर रिक्वायर करेंगे तो उस फोल्डर का भी पाथ देना पड़ेगा। तो इससे पहले हमने फोल्डर को रीनेम किया था PHP मेलर के नाम से, तो ये पाथ दे दिया, इसके बाद ये फाइल। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या करना है। देखो यहाँ पर सब चीज़ वैसे पहले से लिखी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ स्टेप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिंप्लीफाई मैन बैकअप SMTP सर्वर, तो यहाँ पर SMTP सर्वर डालना है। तो हम अपनी जीमेल आईडी से जो है मेल भेजने वाले हैं अपनी, तो हम किसका SMTP यूज करेंगे, जीमेल का। तो यहाँ पर हमको देखो ये कॉमा करके मल्टीपल पास किए जाते हैं, लेकिन हम सिंगल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डालते हैं smtp.gmail.com। क्लियर, smtp.gmail.com। क्या नेक्स्ट क्या है, यूजर नेम। तो यूजर नेम में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप भेजना चाहते हैं मेल। क्लियर है, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप मेल भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आईडी हम सेट कर देंगे जिसके थ्रू हम मेल भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपना अपना सेट करेंगे। यहाँ पर ने सेट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी का पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड जो है हम बाद में फिल कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पासवर्ड यहाँ पर हमको यहाँ पर पासवर्ड डालना है रियल पासवर्ड, जिससे आपका ईमेल आईडी लॉगिन होता है। अगर जो आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं हो पाएगा तो यहाँ से मेल नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। क्लियर। इसके बाद नीचे आते हैं, ईमेल कहाँ से जाएगा। तो ईमेल हमारा इस वाली ईमेल आईडी से जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी अपनी वाली फिर से दोबारा यहाँ पर फिल करते हैं। अगर जो आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली फाइल का जो भी है ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद क्या है स्टेप, देखो हमने इसको चेंज किया था। फिर स्टेप क्या है, यहाँ पर smtp.gmail.com करना है। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद अपने ईमेल का पासवर्ड डालना है। क्लियर। इसके बाद सेट फ्रॉम यहाँ पर ईमेल सेट फ्रॉम, इस सेक्शन में क्या करना है, अपने ईमेल आईडी को फिर से डालना है। क्लियर, यही वाली ईमेल आईडी। तो यहाँ पर देखो हम फिर से वही ईमेल आईडी डाल दिए, है ना, जो ईमेल आईडी ये थी। जरा इसको हम जूम कर लेते हैं। क्लियर। चलो, तो यहाँ पर देखो हमने फिर से वही ईमेल आईडी अपनी डाली। क्लियर। अच्छा, नेम क्या जाएगा, जब मेल सेंड होगा तो वहाँ पर मेल नेम क्या जाएगा, किसने मेल को भेजा है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अपनी साइट का नाम भी डाल सकते हैं, जो भी डालना है ना, जिसे हमने डाल दिया ईमेल टेस्ट। क्लियर है। ठीक है, ऐड ईमेल एड्रेस, किसको ईमेल भेजना है। अब यहाँ पर क्या है, कौन सी ईमेल आईडी पड़ेगी, जिसको आप ईमेल भेजने वाले हैं। क्लियर। और उसका नेम, जिसको ईमेल भेजने वाले हैं उसका नेम एंड ईमेल आईडी। क्लियर। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर जो है हम पहले ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं, किसको भेजना है तो हम भेज देते हैं यस। ठीक है, दूसरा हमारा ईमेल आईडी है, उस पर हम भेज देते हैं ईमेल यस। ठीक है, यहाँ पर 1। क्लियर।
और यहाँ पर ईमेल कर देंगे। ठीक है, ऐड एड्रेस, अगर जो मान लेते हैं मल्टीपल टाइम आपको भेजना है मल्टीपल लोगों को, तो आप इसके आगे कर सकते हैं। नहीं तो ये जो 6 लाइन है इनको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको कमेंट कर दिए, देन इसको कमेंट कर दिए, इसको कमेंट कर दिए, एंड इसको कोई अटैचमेंट अगर जो भेजना है तो फाइल को सेलेक्ट करके आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर कोई इमेज भेजना है तो डालना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ मैसेज हमको सिंपल भेजना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। HTML फाइल जो आपका मेल है किस में है, HTML में है। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हम डाल दिए, जो यहाँ पर यही है, यही पड़ा रहने देते हैं तब तक। नहीं तो आपको मैसेज जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख सकते हैं, है ना। हियर इज अ टेस्ट सब्जेक्ट, क्लियर। यहाँ पर जो भी मैसेज डालना है आपको मैसेज लिख सकते हैं बॉडी सेक्शन में, है ना। तो टेस्ट मेल मान लेते हैं, हमने इतना चेंज कर दिया। ये क्या होता है, अल्ट बॉडी, दिस इज द बॉडी प्लेन टेक्स्ट नॉन HTML क्लाइंट्स। तो पहले जो आपका ईमेल आईडी ओपन होता था तो जो है विदाउट HTML वाला एक फॉर्मेट दिखता था, ठीक है। तो वहाँ पर ये वाली बॉडी शो होगी। देन आपको ये सेट करना है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली सबके सिस्टम में यही चलता है, तो इसको नहीं सेट करेंगे तब भी हमारा चलेगा, क्लियर। चल तो अभी चलते हैं ब्राउज़र पे, इस फाइल को रन कराना है, सिर्फ सिंपल सा रन कराना है। देखो सारे क्रेडेंशियल हमारे जो है अभी रन नहीं कराना है, इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा कि हमारी ईमेल की सेटिंग जो है वो कंप्लीट है इस मेल को भेजने के लिए कि नहीं में, ठीक है। तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा, क्लियर। तो अभी यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रियल पासवर्ड ही डालना है और रियल ईमेल आईडी ही डालना है, तभी आपका मेल जाएगा, ये याद रखना, क्लियर। और यहाँ पर पासवर्ड। अब सेटिंग में चलते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा चेक कर लेना, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर अपना हम जीमेल ओपन कर लेते हैं। ये याद रखना, यहाँ जो ईमेल लॉगिन करना है, कौन सा ईमेल आपको लॉगिन करना है, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर सेट किया है, क्लियर। ये जिस ईमेल के थ्रू आप मेल भेजना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लॉगिन करना है। ये वाली ईमेल लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है। पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप यहीं पर देखो आपका जो है दिख रहा होगा आइकॉन, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएंगे, अपने ईमेल आईडी की सेटिंग्स में आ जाएंगे, क्लियर। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी टैब मिलेगा, सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पर योर फोन साइन इन ऑफ होना चाहिए, कंपलसरी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑफ होना चाहिए, क्लियर। नहीं तो आपका ईमेल आईडी PHP के थ्रू लॉगिन नहीं हो पाएगा, है ना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, तुरंत OTP आता है, इसके बाद ही ईमेल लॉगिन होता है। तो आप जितनी बार वहाँ से PHP के थ्रू मेल भेजना चाहेंगे नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्लियर। इसके बाद सब थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, ये वाला फीचर आपको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो फर्स्ट टाइम होगा आपका तो यहाँ पर ऑफ दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, ऑफ। हम दिखा देते हैं कैसा दिखेगा आपको फर्स्ट। यस, हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर देखना, यस नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा आपको ऑफ दिखेगा। इसको हम क्या करना है, टर्न ऑन, ठीक है। इसको टर्न ऑन करना है, तभी ईमेल वहाँ से लॉगिन हो पाएगा। तो यहाँ पर टर्न ऑन कर देते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। यहाँ टर्न ऑन करने के बाद बैक कर लेते हैं यहाँ से, क्लियर। चलो, तो यहाँ पर देखो ये ऑन हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और उस फाइल को रन कराते हैं। तो लोकल होस्ट
ईमेल नाम का फोल्डर और email.php, देन email.php। इसको रन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या है, रिक्वायर्ड php मेलर ऑटो लोड फेल टू नो यस परमिशन डिनाइड। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिनक्स का प्रॉब्लम है, तो इसकी कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि विंडोज में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये यहाँ लिनक्स की प्रॉब्लम है। इसको ज़रा परमिशन दे देते हैं फाइल ओपन करने की, ठीक है। विंडोज में ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यस क्लियर। तो हमने परमिशन दे दिया, रीड एंड राइट कर सकते हो आप, यस। ना इसको फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, यस। तो मैसेज कुड नॉट बी सेंड। तो ये एरर क्यों आया, ये क्योंकि हमारा मेल लॉगिन नहीं हो पाए कंप्लीटली, इसकी वजह से एरर आया। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो पासवर्ड हमने नहीं फिल किया, इसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अपना कंप्लीट पासवर्ड जो है लिखने के बाद इसको सेव कर लेंगे हम, ठीक है। तब तक हम वीडियो जो है, तो इस पेज पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है और इसके बाद इसको सेव कर लिए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं फिर से और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पर अगर जो मैसेज आ गया, मैसेज सेंड, हाँ तो मैसेज हैज बीन सेंड, इसका मतलब मेल हमारा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अच्छा, इस मॉड्यूल को हम यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में आपका मेलिंग सर्विस कई जगह यूज होने वाला है, क्लियर। तो वहाँ पर हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, तो इससे पहले आप एक बार इसको ट्राई कर लें, क्लियर। तो मेल हमारा सेंड हो चुका है, मेल हमारा पहुँच चुका है। एक बार अगर जो आपका विंडोज है तो कुछ और भी एरर्स आ सकती हैं, जैसे यहाँ पर चलते हैं हम एरर में, एरर सेक्शन में। देखो यहाँ पर देखो ये एरर आ सकती है आपका, ऑटो लोड इज डिस्प्लेटेड इट एसपीएल जो है यूज एसपीएल ऑटो लोड रजिस्टर। अगर जो ये एरर आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, वो लाइन नंबर वगैरह दे देगा कि कहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं। तो कम्प्लीटली याद रखना, ये फोल्डर जो हमारा PHP मेलर का है, ये वाला फाइल में जाना है, इसको ओपन करना है, नेक्स्ट सबसे नीचे आ जाना है। देखो यहाँ पर ऑटो लोड दिख रहा है, ऑटो लोड, ठीक है। इसको हटा के इसकी जगह पे ये हमको सेट कर देना, क्लियर। ये वाला हमको इसकी जगह पे सेट कर देना है और क्लियर, बस ये एरर आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद भी आपका मैसेज चला जाए, क्लियर। यस, ठीक है। तो अगर जो ऑटो लोड का एरर आता है तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको अभी ट्राई करो और एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मेल अगर जो सेंड बॉक्स में आ गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब मेल जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं सेंड बॉक्स में, एक बार जाते हैं और दिखा देते हैं आपको मेल यहाँ से जा चुका है कि नहीं। यस, इसी ईमेल आईडी से हमने मेल को सेंड किया है। तो यस, देखो हाय दिस टेस्ट सब्जेक्ट, और जो है ये देखो मेल 2 बार जा चुका है, यहाँ 2 आपका लिखा हुआ है ना, दिस द HTML टेस्ट में, है ना। तो ये मेल देखो अभी जा चुका है, क्लियर है। तो एक बार इसको ट्राई करो और जो ईमेल आईडी हमने दूसरी डाली थी उस पर भी मेल पहुंच गया होगा, क्लियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुंच गया होगा, क्लियर है। तो इसको एक बार ट्राई करो और अगर जो नहीं हो पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर, सेशन 5 में, क्योंकि वहाँ पर आपका ये मेलिंग फंक्शन यूज होने